दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड शेयर के बारे में। और अगर आप देखेंगे तो सुजलोन के लिए जो न्यूज़ निकल कर आई है मतलब रिसेंटली जो खबर आज ही निकल कर आ रही है वो श्योरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल रही है। और इस खबर के चलते शेयर में आने वाले समय में एक बढ़िया तेजी भी देखने को मिल सकती है। चांसेस इस बात के भी हैं, अगर आप आज देखते तो आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा था। श्योरली काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस उतार चढ़ाव में अगर आप देखेंगे तो सुजलोन तेजी दिखा रहा है और ठीक ठाक सी तेजी दिखा रहा है। और क्या खबर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुजलोन की फ्रंट पेज से। 43 रुपये 75 पैसे पर ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट बंद होने में थोड़ा सा ही समय बाकी है, बहुत ज़्यादा समय देखने को मतलब नहीं है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेजी आपको इस काउंटर में जो है फिलहाल नज़र आ रही है। तो क्लियर कट एक शानदार तेजी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। एक बेहतरीन तेजी आपको यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम है। अभी यहाँ पर और भी तेजी जो है देखने को मिल सकती है, चांसेस इस बात के भी नज़र आ ही रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें आज ही तेजी है, पिछला ट्रेडिंग सेशन भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही देखने को मिला था। अगर हम पिछला ट्रेडिंग सेशन भी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा था। दिखाता हूँ मैं आपको, बीते 5 दिनों का हालचाल देख लो। बीते 5 दिनों में ओवरऑल लगभग 15-16% की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये अपने आप में अच्छी तेजी है, नो डाउट। 15% की तेजी आपको दिख जाए वो भी 5 दिन के अंदर अंदर, और एग्जैक्टली देखो जब इस तरीके की तेजी अभी आपको रिसेंटली देखने को मिल रही है तो श्योरली एक बढ़िया तरफ आपको ये काउंटर जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम देखें पिछला एक महीना इसके लिए क्या रहा है तो एक महीने में देखो ओवरऑल रिटर्न तो आपको लगभग 11-12% के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली जो इसने लो बनाया है इस महीने में, जो लो बना है इसका, वहाँ से देखो, वहाँ से अगर हम देखेंगे तो लगभग 22 से 23% के रिटर्न आपको यहाँ पर जो है देखने को मिले हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर फिलहाल सुजलोन में देखने को मिल रही है वो इसे मतलब ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ से और तेजी की तरफ मोमेंटम बन सकता है। अभी भी आपको तेजी की तरफ के ही बायस जो है ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल माहौल भी पॉजिटिव है। रिसेंटली इसमें गिरावट भी हुई थी लेकिन अब माहौल जो है संभलने लगा है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिचुएशन एक महीने तक की दिखा दी है। 6 महीने में माहौल अच्छा रहा है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बाकी ओवरऑल सुजलोन में कोई खास समस्या वाली बात तो अभी तक नज़र आई ही नहीं है। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि चलो ये सिचुएशन जो अभी है वो तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर जो माहौल है वो किस तरीके का नज़र आ सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है और उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक निकल कर आ रही है खबर, एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिल रही है। अब मैं आपको वही दिखाता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो आपके सामने आ चुका है ये रिपोर्ट, देखो जी यूनिस के पेज से मैंने आपके सामने रिपोर्ट रखी है। सुनो एनर्जी आरवीएनएल मजगांव डॉक among 8 Indian firms set to become part of FTSE All World Index। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में कुछ भारतीय कंपनी जो हैं शामिल हो सकती हैं। इनमें आरवीएनएल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में अगर हम देखें आपको बहुत सारी कंपनी हैं, सुजलोन जिसमें आपको नाम दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर पे आपको जो है नाम सुजलोन का ही दिखाई दे रहा है। तो क्लियर कट कंपनीज तो बहुत सारी आपको देखने को मिल रही हैं। तो देखो यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा है यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी हैं। फिनिक्स मिल्स, थर्मैक्स, सुजलोन, जिंदल स्टील, केपीआईडी, प्रेस्टीज स्टेट, मजगांव डॉग और आरवीएनएल, ये आपको कुछ कंपनीज हैं जो देखने को मिल रही हैं जो कि आने वाले दिनों में एफटीएसई के इंडेक्स में शामिल होती हुई नजर आएंगी। अब बात ये निकल कर आती है कि एफटीएसई इंडेक्स में अगर शामिल होती भी हैं तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले एफटीएसई एक ग्लोबल इंडेक्स आपको देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है द एफटीएसई वर्ल्ड इंडेक्स इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक फ्रॉम द डेवलप्ड एंड द एडवांस emerging segments of the FTSE Global Equity Index Series. It was started in 1986 as the
FT accuracy word index, the FTSE all word index was launched in द ईयर ऑफ 2000। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं क्लियरली इस इंडेक्स में सुजलोन जो है अब शामिल होता हुआ देखने को मिल सकता है। और बात सिर्फ सुजलोन तक ही सीमित नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सुजलोन ही हो जो इस इंडेक्स में शामिल हो रहा हो, और भी आपको बहुत सारी कंपनीज हैं वो इस इंडेक्स में शामिल होती हुई नजर आएंगी। और वो कौन कौन सी कंपनीज हैं वो भी आपने देख लिया है, नाम मैंने आपको दिखा दिए। हाँ, इससे फ़ायदा क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इससे बेसिकली फ़ायदा होगा कि इस इंडेक्स में शामिल होने का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ नाम लिखी जाएगा इंडेक्स में, नहीं। इस इंडेक्स में शामिल होने का मतलब है क्लियरली कि मतलब यहाँ से आएगा एक तगड़ा इनफ्लो, एक बढ़िया वाला इनफ्लो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक अच्छी खासी खरीदारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, एक अच्छी खरीदारी। FT जब ग्लोबल इंडेक्स है, आप ये खुद समझो, जब यहाँ पर जब बात ग्लोबल इंडेक्स की करी जा रही है तो इनफ्लो भी बड़ा ही देखने को मिलेगा। और बड़ा अगर इनफ्लो आएगा तो उससे एक तेजी के चांसेस भी आप जो हैं बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये हालचाल है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इन सब चीज़ों के चलते अभी भी यहाँ पर खरीदारी की तरफ ही बायस्ड लोग नज़र आ रहे हैं। जितने भी एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो एनालिस्ट भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यहाँ पर तेज़ी ही बनाकर चलनी चाहिए। मतलब अभी भी अगर आपके पास पोजीशन है फिर तो श्योरली आपको इसमें बने रहना चाहिए। और अगर नहीं है तब भी यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यही लिखा है कि 55 रुपये तक ये काउंटर जो है वो जाता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि ये भी लिखा है 6 रुपये का शेयर, लेकिन ये एक समय 6 का हुआ करता था। अब तो खैर काफ़ी लंबे समय से 6 पर तो नहीं है, उससे तो काफ़ी ऊपर है। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पर आप ये ज़रूर मान के चल सकते हैं कि अभी भी हालचाल जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव ही है। अभी भी यहाँ पर जो बातें करी जा रही हैं वो तेज़ी की तरफ की ही करी जा रही हैं, और उम्मीद भी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट के कुछ दिग्गज एनालिस्ट हैं वो भी यहाँ पर इसे 55 रुपये तक की बात कर रहे हैं कि हो सकता है ये काउंटर जो है 55 रुपये तक जाता हुआ आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाए। तो सुजलोन में एक चीज़ तो साफ है कि जब तेज़ी आना स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे करके वो उस मतलब न्यूज़ भी बहुत सारी ऐसी आने लगती हैं जो इसकी तेज़ी को सपोर्ट करने लगी। तो ओवरऑल दोस्तों, हमने एक कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है सुजलोन एनर्जी के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। एक बात मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगा कि तेज़ी वगैरह तो अपनी जगह सब ठीक है। जब स्टॉक तेज़ी दिखाते हैं तो सभी अच्छे लगते हैं और खबरें भी सब अच्छी ही निकल कर आती हैं। लेकिन कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए खरीद रहे हैं तब तो और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्टॉप लॉस आ जाएंगे, आप निकल जाओगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है। इसलिए जो भी खरीदारी आप करो बहुत ज़्यादा सोच समझ के, या फिर अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि सेबी रजिस्टर्ड भी होने चाहिए उनसे आप डिस्कशन करके ही कोई भी पोजीशन बनाओ किसी भी स्टॉक में। ठीक है, तो आज की सुनम बस इतना।